शादी की बात करते हैं। मैं पहले पानी पीना चाहता हूँ। आपने इसे झूठा कर लिया तो ये अभी मीठा नहीं हुआ। मुझे ना अभी मेरे दोस्त मोहित का फोन आया, कहता भाई मैं शादी कर रहा हूँ इस दिन, तो तुझे आना होगा। मैंने कहा भाई उस दिन तो मेरा शो है। कहता कोई नहीं भाई, हम समझते हैं, ये होती है साहब लौंडों की दोस्ती। यहीं अगर एक लड़की होती तो कहती व्हाट डू यू मीन, तेरी मां मर गई, आंटी जी को आज ही के दिन मरा था, सो सेल्फिश। मुझे फिर इसके बाद एक फोन आया मेरी फ्रेंड शालिनी का, और इसकी मेरी दोस्ती ना वैसी है जैसे बहुत साल पहले इंडियन पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में ऐसी दोस्तियां होती थी। आज से 2 दशक पहले आदरणीय लालू जी ने आदरणीय ममता दीदी के लिए कहा था कि हमारी बहन ममता ये कोई मामूली आदमी, मजबूत आदमी है। इसमें नोकझोंक भी है डियर। वो पूछेगा कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा, पगली। अबे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पगली बोल दिया। शालिनी और मेरी दोस्ती ऐसी है। मुझे शालिनी का फोन आया, उसने फोन कर देगा, सुन ना, अरे सुन तो रहा हूं मैं। मुझे शालिनी का फोन आया, कहती यार यू नो व्हाट, मोहित इज गेटिंग मैरिड, और उस शादी पे ना मेरा एक्स भी आया, आई कैन नॉट सी हिम राइट नाउ, तो तू प्लीज मेरे साथ शादी पे चलेगा क्या? मैं कहा मेरा तो शो है उस दिन। कहती देख ले यार। मैं कहा ठीक है चल लेते हैं। और आजकल देखा आपने, सब शादी कर रहे हैं। 20-20 साल के लड़कों से लेके 20-20 साल के लड़के जो गए हैं वो भी शादी कर रहे हैं। इतनी शादियां, एक वेन्यू पे 5 फंक्शन हो रहे हैं, 5 ड्रोन एक साथ आपके सिर पे उड़ रहे हैं। मेरे जैसा 7 on 10 बैडी भाई नहा धो के ठंड में खड़ा हुआ है, फिर एक ड्रोन आता है, बैडी के सिर पे चिड़िया का घोंसला बन गया है। और पहले शादी एक बड़ी इंटीमेट अफेयर होती थी। अगर आप लोग पिछले 8-9 साल में किसी शादी पे गए हैं, आपने देखा होगा दुल्हा दुल्हन होते हैं, उनके कुछ दोस्त होते हैं जिनमें ऐसे चुल होती है कि यार हम अपना कुछ बनाएंगे, यू नो, मेहंदी को कीपिंग अप विद कार्दाशियंस जैसा, या स्प्लिट्सविला, अपना अपना बजट है। और ठीक भी लगता है। रस्में सारी उन फंक्शंस में फोटोग्राफर के हिसाब से होती है। पंडित को कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हारा कैंडिडेट आ रहा है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये सब एक्सेप्टेबल भी था, बेरेबल भी था, लेकिन अचानक से इसमें बुड्ढों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। बुड्ढों का इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा है मैडम, और उसमें भी एफर्ट हर रिलेशनशिप की तरह औरत ही दे रही है। आंटी पूरा स्टेज कवर करती है ऐसे ऐसे, अंकल माँ इतना। भाई इससे ज्यादा अजय देवगन करता है। अंकल सिर्फ इतना कर रहे हैं। दोस्तों तुम बुरा मान सकते हो, मगर इस कहानी में बुढ़े आते आते रहेंगे, आते जाते नहीं। क्योंकि मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन मासूम भोसले वाले बुड्ढों की निंदा कर रहा हूं जो आपसे जब भी मिलते हैं आपसे पहली चीज पूछते हैं क्या कर रहे हो, फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आंसर कि जॉब करता हूं, टिकटॉक चलाता हूं, कीमोथेरेपी ले रहा हूं, वो कहेंगे वेरी गुड, शादी कर लो। अबे आदमी शादी कैसे करेगा? जॉब कर करके गंजे हो जाते हैं लोग। मैंने एक बार पूछ लिया एक बुड्ढे से कि आपका क्या इंसेंटिव है, मैं क्यों शादी करूं? कहता हर दावत खाने को मिलेगी। दावत खानी है, इनके दांत नहीं है, इसके दांत नहीं है, इसे दावत खानी है। पक्का ये जब 6-7 साल का हुआ होगा, ये गया होगा ऐसे नाई के पास, उसने जाके होगा भैया एक काम करो आज दाढ़ी बना दो, और नाई ने कहा होगा कैसे? माँ स्केच पेन से। ये बुड्ढे हमारे बीच से ही बड़े होते हैं भाई। वो वाले दोस्त नहीं है तुम्हारे जो कहते हैं भाई आज दबा के खाऊंगा। दबा के कैसे खाते हैं? है ना? हर भटूरा फूला हुआ नहीं निकलता कढ़ाई से। तो भाई साहब मैं उस शादी पे पहुंचा, ठीक है, ये छोटे शहर की शादी है, दहेज में मिली वैगनार को भी कवर करके रखा है कि नजर ना लगे। मेरी दोस्त शालिनी को एक शालीन सा रूम दिया गया जो एक लड़की को मिलना चाहिए। फिर बारी आई मेरी, पर मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ कुछ हुआ, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। हाल ही में मैं अमीर और फेमस हो गया हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए, यू नो व्हाट। पहले मैं आपकी तरह था, पहले मैं आपकी तरह गुप्ता जी का स्पेशल बर्गर खाता था। खाया किसी ने गुप्ता जी का स्पेशल बर्गर?
ये आए भाई गुप्ता जी, खुद ही आए। गुप्ता जी का स्पेशल बर्गर, कितनी बढ़िया मार्केटिंग है। दुकान के नाम में 2 मेन्यू आइटम, एक गुप्ता जी का बर्गर, दूसरा गुप्ता जी का स्पेशल बर्गर। और अगर गुप्ता जी के सामने वो गोरा लौंडा आ जाएगा तो गुप्ता जी खुद भी मगर अमीर होने के बाद इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, क्योंकि मैं सबवे में गया। सबवे में जाते ही उसने मुझसे पहली चीज पूछ ली कि ब्रेड कौन सी लोगी होती है। मैं बताऊं, गुप्ता जी दूर से आता देखते थे, बन डाल देते तलने के लिए। तू Q&A कर रहा है तब से, ये तो कोई बात नहीं हुई ना मैम। आप सोचो किसी जगह जाओ और वो लोग क्या है मेन्यू में, कहे बटर चिकन, आपको वेरी गुड ले आओ, ठीक है सर कैसे बनता है। भाई साहब ब्रेड तो इशारे से बता दी लौंडे ने। फिर बात आई सॉस की, उनने ऐसे नाम लिए सर, कह रहे चिपोटले सॉस। मुझे लगता था चिपटले को बंगाली लोग कहते चिपोटले। अलग अलग सॉस, चिपोटले सॉस, स्वीट अनियन सॉस, गार्लिक मेयो सॉस, और एक तो थी गार्लिक आयोली सॉस। मैं बोल भी नहीं पाया, मैं खिसिया के मैंने कहा सॉस डाल, सॉस सॉस। सर अभी तक ठीक लगा शो आपको? पता है अमीर होने के बाद मुझे दंड फर्क नहीं पड़ता लोग को क्या लगा। पहले मुझे पड़ता था मैम, पहले मुझे फर्क पड़ता था। मेरे कमेंट्स में लोग जो बोलते थे, आई यूज्ड टू रिएक्ट ऑन इट। लोग लिखते थे भाई तुम्हारा कंधा टेढ़ा है। मुझे नहीं पता मेरा कंधा टेढ़ा है, 31 का हो गया हूं मैं। आपने कभी हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए उस ट्रक को देखा है जो एक साइड से झुका हुआ होता है? मुझे वो सीधा दिखता है। मुझे बहुत बड़ा होने के बाद पता चला कि इस देश में तो लड़कों का क्या क्या टेढ़ा है। हाँ मैं मतलब एक दीवार पे बड़ा, मैंने टेढ़ेपन का इलाज मिलेगा। मैं चला गया, कहता भाई कंधे का नहीं, हम तो कंधे के टेढ़ेपन का इलाज है। कंधे की बड़ी है मैम, कंधे की नहीं बड़ी किसी को। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे क्योंकि मैं फेमस हूं। ऑप्शन 1 कि मैं अपना रूम जो मुझे मिला है, वो बेड जो मिला है, किसी के साथ शेयर करूं, और ऑप्शन 2 कि मुझे किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। तो मैं क्या चूज करूंगा सर? ऑप्शन 1। कौन था ये एम्बिशियस? भाई तू हाथ रख ले भाई। मैं ऑप्शन 1 लिया पहले, सिंगल बेड वाला सर, पर उसमें प्रॉब्लम ये हो गई, किसी ने जो बताया नहीं था साइड वाले सोफे पे ऑलमोस्ट वेस्टेड दादाजी भी पड़े होंगे। तो मैं दूसरे ऑप्शन पे आ गया जिसमें मुझे एक लड़के के साथ रूम शेयर करना था। मेरा ना लॉन्डो के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, खासकर शादियों में। एक बार एक लॉन्डा मिला था मुझे, 35 मॉडल नाम था उसका। और मैं नहीं कह रहा वो गे है, मैं नहीं कह रहा वो गे है, वो बहुत गे है। देखो भाई आप बताओ, आप जानते होगे, एक होता है वो वाला गे जिसकी आवाज ऐसी होती है हाय, एक वो वाला गे होता है जिसकी आवाज होती है हाय। भाई साहब ये पूरा था कि हाय। तो मैं इस बार ही थोड़ा कॉशियस हूं इस लॉन्डे को जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूं। लेट्स कॉल हिम पार्टनर। क्योंकि हर शहर में पुकारने का तरीका बदलता है। अब दिल्ली में जाएं तो भैया कहेंगे, बॉम्बे में दादा, यहाँ पे मच्चा, उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करें तो लखनऊ में कहते हैं गुरु टाइम क्या हो गया है। पर पूर्वांचल टच होते इट बिकम्स ट्रांजैक्शनल कि पार्टनर कॉमेडी में पैसा है। तो ये पार्टनर है। हम दोनों का रूम था और 5 बजे संगीत था सर, 4:45 हो रहे हैं, तो हम कब नहाएंगे? नोबडी नोज। लॉन्डो का यही तो है, समझ थोड़े। लॉन्डे नहाने में महेंद्र सिंह धोनी अप्रोच लेते हैं कि लास्ट तक लेके जाऊंगा, और फिर मग्गा उठा के हेलीकॉप्टर शॉट। मैं गया सर, मैंने गीजर ऑन किया, पानी जैसे आया, ये पता है वो मोमेंट है जब गीजर धोखा देते। प्योर ठंड हो रही है, सोचो है ना, आपके ऊपर पानी अभी टच नहीं हुआ, अभी नीचे 3 चीजें लटक रही हैं, और जैसी पहली बूंद आई अब सिर्फ एक चीज लटक रही है। मैं बाहर गलियाता हुआ कि कैसा है ये पार्टनर। बोला पार्टनर 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 क्या हुआ? मैंने कहा यार इतना ठंडा पानी है, इतनी ठंड हो रही है। कहता पार्टनर जोन सा पानी से नहावे वो लिबास बदले, और जोन सा पसीने से नहावे वो इतिहास बदले।
अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो बता दूं, 3 इडियट्स और भाग मिल्खा भाग से ज्यादा इंस्पिरेशनल कंटेंट आपको मिलेगा अगर आप सर्च करें नेटवर्क मार्केटिंग। उसमें एक 6-7 साल का अगली बच्चा आपके एमबीए की डिग्री पे मूत के चले जाता है, तो वो बोलेगा 99% लोग दुनिया देखने आते हैं, 2% लोग दुनिया दिखाने, वो 101 हो गए तो कुछ भी डीलिंग दे देंगे मैडम वो, कि अभी आप सिल्वर हैं, फिर आप ये बनेंगे, फिर डायमंड बनेंगे। कुछ नहीं करना है, अपने नीचे 2 लोग बना रहे हैं, नीचे 2 लोग लगा के आज तक किसी का करियर बना है, दैट्स जॉनी सिंस। तो सर हम सुने उनको, और हमें थोड़ी हंसी आ गई क्योंकि मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कहता पार्टनर हंस क्यों रहे तुम? मैंने कहा यार ये मैंने सुना हुआ है। कहता हाँ सुना होगा ना, ये तो वाजपेयी जी ने कहा था एक बारी। मुझे लगा फक, हम सब लोग अपने इंस्टाग्राम के बबल में रहते हैं, हमें लगता है जो देख रहे हैं वही है, उसकी सोर्स तो चेक करनी नहीं। हम संगीत पे गए, मैंने बताया था ये तो इंडियाज गॉट टैलेंट बन चुका है, जिसमें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं। पहली है डांस, जिसके अंदर खुद कई सारी आर्ट फॉर्म्स हैं। आप में से कोई डांसर है प्रोफेशनल? वेरी गुड। नहीं, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर डांसर्स। जैसे कि बॉलीवुड मेहनत है उसमें, है ना, क्लासिकल वेरी डिफिकल्ट, हिप हॉप मेरे बस की नहीं है। पर कुछ फालतू की चीज जैसे फ्री स्टाइल, आपको सिर्फ नाम रखना था इसलिए रख दिया आपने फ्री स्टाइल। जुम्बा में भी फ्री स्टाइल, जुम्बा छोड़ो, जो देशी शराब के ठीके के पीछे 2 पौआ मार के नाच रहे हैं वो भी फ्री स्टाइल है साहब। बट आई कैन स्टिल बेयर इट। नफरत है मुझे कंटेम्प्रेरी से। कंटेम्प्रेरी देखा हमने सैड सॉन्ग पे, अबे सैड सॉन्ग तो सुनते हैं ना, उसमें नाच क्यों रहे हो? और वो भी बहुत अश्लील डांस होता है ब्रो। वो वाला कौन सा गाना है कंटेम्प्रेरी का, बेजुबा, मोस्टली उसी पे नाच रहे हैं। अश्लील की बेजुबा कब से मेरा हाल पकड़ लिया। भाई यार ये करते हैं, माइकल जैक्सन भी कहते थे डेंजरस पकड़ लिया, और प्रॉपर टर्न पकड़ते हैं। ऐसे नहीं, एज अ मैन हमें प्रॉब्लम होती है, जिप बंद करनी है, पैंट सेट करनी है, मुड़ के कर लेते हैं। ये प्रॉपर पकड़ता है कि भाई कंफ्यूज मत हो जाइए, कहीं बेल्ट पकड़ रहा है, धुन्नी पकड़ रहा है, ना 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 लौंडा है। ये ठीक है भाई, आजकल स्टैंड अप भी कराने लगे। मैंने खुद किया थिंग्स यू डू फॉर मनी। हाँ मैं गया वहां पे, आपके भी घर में कोई शादी हो बुला लेना सर, कर लेंगे हम। थिंग्स यू डू फॉर मनी मैम। मैं गया और मैं ना देखो उतना फेमस हूं अभी कि मोस्टली लोग मुझसे मिलते तो मिलके कहते हैं अरे आप वही हो ना, बस। पर यहां पे मुझसे एक आदमी मिला, कहता तो आप ही हैं वो स्टैंडर्ड कॉमेडियन। स्टैंडर्ड कॉमेडियन। पर एक आर्ट फॉर्म है जो मुझे लगता है हर जगह चलती है, विच इज कॉल्ड पोएट्री। एनी पोएट्री हेटर्स इन द रूम? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि मोस्टली लोगों को पोएट्री अभी अच्छी लगती है। बेटा आपको क्या लगता है? आप बताओ इन सब का क्या करना है? आप तो शर्मा रहे हो। अच्छा भैया आपसे बात ना करें? आपको क्या लग रहा है मैं गाजियाबाद से अपनी मारुति ओमनी लेके आया? डर क्यों रहे हो? है? अच्छा नहीं अच्छी लगती ना तो बोल देना बेटा, फिर क्या पता मुझे भी नहीं लगती हो। उपसी, कहां गिर गया ये तो। पोइट्री हम सबको पसंद है दोस्तों। मेरे हिसाब से 3 तरह के पोइट्स होते हैं। पहले वो जो एस्टैब्लिश है, गुलजार गालिब, जिन्हें हम सबने सुना है। दूसरे वो जो किसी दूसरे की कविता सुना रहे हैं कि चंद पंक्तियां पेश करने जा रहा हूं फैज अहमद साहब की, वो भी इस बहन को याद नहीं है, पढ़ के सुनाएगा। और तीसरे वो हैं जो सिर्फ भूमिका बांधते रहते कि चांद था तारे थे। मैंने कहा चांद था तारे थे, तीसरी बार में धुन भी डाल देगा कि चांद था भाई तारे थे। साहब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है अभी, हम दिया बुझा के सो गए। अबे राइम भी नहीं की, दिया भी बुझा दिया। ये मेरे को नहीं पसंद पोइट्री। मैं वहां खड़ा हुआ था, आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग अराउंड, और एक लड़का आया
उसने एक रेड जैकेट पहनी थी, ब्लू डेनिम्स, ही वाज नॉट फिटिंग इन दिस वेडिंग। उसके हाथ में एक आईफोन की केबल थी। वो आया, मुझसे टकराया और उसकी जेब से कुछ गिर गया। एक उसने भी कुछ लिखा था। इफ यू डोंट माइंड मैं पढ़ दूं? तो किसी और की कविता सुना रहा हूं मैम। तो चंद पंक्तियां पेश करने जा रहा हूं इस लौंडे की। लिखा है कि तेरी जुल्फों की नमी जिस बात इसकी माँ की। यार आई डोंट डू रोमांटिक कंटेंट एनीमोर, आई डोंट लाइक डूइंग इट, बट फॉर यू गाइज आई एम रीडिंग। सो इस बच्चे को अप्रिशिएट करता है जिसकी जुल्फों की नमी में बादल और आंखों में कार्बन पेपर की स्याही थी। डेप्थ है साहब। उस डीजे बॉबी वाली तमाम कोर्स मील में मूंग के दाल के हलवे जैसी खुशबू लिए प्रिया सामने से आई थी। रोज रातों को उसके आईफोन से इसके एंड्रॉइड में जज्बातों का जमावड़ा सजता था। हो कहीं भी ये बालक, बैकग्राउंड में एड शीरांड का सफायर बसा। अरे शीरांड नहीं है, छोटे शहर का ना। जिस शादी की तुम बात करते हो उसकी बुनियाद की बुनाई में न जाने कितने लोग महीनों सालों तक क्या क्या सह गए। फिर एक दिन मोहतरमा चली गई दूर, बहुत दूर, और हम यहीं रह गए। मेरे सपनों से बना घर अब सिर्फ एक मकान है। रोज रात को उस मकान में लड़ने जाता हूं। अब प्रिया साथ नहीं है तो शादी ब्याह बर्थडे पार्टी में मैं सिर्फ परफॉर्म करने जाता हूँ। गाइस डीएम फॉर कोलैब एंड लाइक आई एम अप फॉर यू। सॉरी मैं अपनी बात कर गया। यू नो व्हाट, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, मेरी साइड में वही बुढ़े अंकल नाच रहे थे ऐसे ऐसे। कहते अरे आप वही हो ना? यार आप काफी पतले हो गए हो, शादी कर लो। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, शादी कर लो। खैर मैं उस शादी में खड़ा था, संगीत में खड़ा था। हम 4 लौंडे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और मैं चौथा। मेरे साइड से पार्टनर आया, उसने बोला पार्टनर आप अजय देवगन की एक्टिंग कर रहे? मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी बात सुन, ये एक अंकल हैं वो कह रहे थे कि तुम स्टैंडर्ड कॉमेडियन हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या तो पार्टनर आप हो स्टैंडर्ड कॉमेडियन, आज सिल्वर स्टैंडर्ड हो, कल गोल्ड हो, परसों प्लैटिनम बन गए, फिर शायद डायमंड। मैंने कहा कुछ भी बोल रहा है। कहता पार्टनर 99% लोग दुनिया देखने आते हैं। फिर हंसी आई। कहता आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा मैंने सुनी हुई है भाई। कहता सुनी होगी, इलॉन मस्क ने कही थी। वही ना हमारा बबल है ब्रदर, हमें नहीं समझ में आ रहा। कहता पार्टनर इफ यू डोंट माइंड, वो जो आपके साथ एक लेडीज आई हैं, वो आपकी जीएफ है या मिसेस? मैंने कहा भाई दोनों में से कुछ भी नहीं है। कहता बढ़िया हमारी सेटिंग करा दो। ना भोस, तू ये भी अज्यूम कर सकता था मेरी बहन हो। कहता अरे तुम्हारी बहन ऐसी थोड़ी होगी। मैंने कहा क्यों? कहता अरे उसका कंधा सीधा है। ये इसका दिमाग है मैडम। फाइनली शादी पे पहुंचा मैं। ये एक एवरेज शादी है जिसमें एवरेज चीजें होती है। दूल्हे की एंट्री तक सब परेशान है, सबको स्ट्रेस हो चुका है वापस जाने का, अगले दिन फ्लाइट लेने का। खुश कोई नहीं है। दुल्हन की एंट्री में वो धुएं वाला स्प्रे चला दिया। मैं जबलपुर तक आया था ये शादी अटेंड करने, फिर दिल्ली बना दिया तुमने। हर कोई इन्वॉल्व है इस शादी में। कोई खुश है क्योंकि उसे अपनी शादी याद आ गई, कोई दुखी है क्योंकि उसे अपनी शादी याद आ गई। मैं देखा पार्टनर चंद लोगों के साथ घेरा बना के खड़ा था, उन्हें कुछ समझा, शायद विदाई का टाइम बता रहा था क्योंकि वो कहता कल सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना। मुझे लगा वो टॉकिंग अबाउट थिंग्स। और फिर अचानक से ना कुछ बहुत बुरी तरह गिरने की आवाज आई इसी मैरिज हॉल में। आखिरी की जो टेबल थी वो गिर गई। मैं देखा भीड़ लग गई और पास गया, मैं देखा शालिनी जमीन पे बहुत बुरी तरह रो रही है। वो वाला रोना होता है ना जो जब तुम्हारे अंदर का 3-4 साल का बच्चा बाहर आ जाता है जिसके मम्मी पापा पास नहीं है। यू आर फीलिंग वेरी अनसेफ, योर नर्वस सिस्टम इज फीलिंग वेरी अनसेफ। तब तुम्हें होश नहीं रहता तुम कैसे रो रहे हो, तुम्हारा क्या हाल। और एक खूबसूरत लड़की, पार्लर लेवल ड्रेस,
एक शादी में जमीन पे लौट के रो रही है, सारे देखेंगे भाई। एक आंटी है आगे कहती, अभी टाइम से शादी कर लेती ना तो ऐसे नहीं रो रही होती। हाय, इन्हें पता है क्या कर सकती थी। एक तो आजकल सबको पता है कि क्या करना है। किसे पता है भाई? जो कोविड में मरा उसे ये नहीं पता चैट जीपीटी क्या है। मैं बात करूं 2025 की, वो साल जब हम सब ने एटलीस्ट एक बार बोला आई चूज माई सेल्फ, और फिर सामने वाले जब सेम बात बोल तो गाल फट गई। क्यों? क्योंकि खुद की बारी में हमें हमारे इंटेंशंस पता है, सामने वाले के एक्शन पता है। शालिनी रो रही है, उसे भी पता है उसे नहीं रोना है, लेकिन इस वक्त ना उसे कंपैशन की जरूरत है, और कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। आप सड़क पे भिखारी को भीख भी इसलिए देते हो कि दूर जाके खड़ा हो, गरीब थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट लाफ। वरना लोगों को लगता है ऐसे हंस देंगे भगवान को पता ही नहीं चलेगा। किसी को कंपैशन की जरूरत है, किसी को कम पैसों की जरूरत है, पर हम अपनी गाड़ी चलाते हैं बिकॉज आई चूज माई सेल्फ। फिर ये तो एक आंटी है ना, उन पे इतना बुरा क्यों मानना? मगर वही वो नाचने वाले अंकल मेरे पास है, कहते बेटा आप बहुत गुस्सा हो रहे हो, आप इधर साइड पे हो। मैंने कहा आंटी क्या बात करी? कहता अरे तुम्हें तो पता है यार औरतों का क्या होता है। फिर हमने 15-20 मिनट औरतों की बिचिंग की। कहते देखो ये गुस्सा ऐसे नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप शादी कर लो। फिर से वही सॉल्यूशन दे रहा है। खैर वो शादी ओवर हुई, ये काफी तमाशा हो गया था। मैं शालिनी को उसके रूम में छोड़ गया, उसकी सुबह फ्लाइट है भाई। मैं आया, आके बैठा, आई जस्ट हैड टू सेटल माई सेल्फ। होता है ना, सब जा चुके हैं। 3-4 बजे मैं एक ड्रिंक पी रहा था, मेरे साथ पार्टनर आके बैठा। कहता पार्टनर ये जो तुम्हारी फ्रेंड है, इनके साथ कोई मैटर हो गया डिस्प्रेशन में? देखा, आदमी हमेशा क्यूरियस होते हैं, उन्हें जानना होता है ना। क्यूरियोसिटी आदमी के एक शरीर का, उसके सोच का, उसकी सभ्यता का हिस्सा है। मैम आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी, सारी लड़कियां पीछे जो बैठी हैं बैल्कनी सीट्स महंगी वाली, मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा जो सबसे पीछे बैठी हैं, आपका नाम क्या है? सपना। सपना, आपके हिसाब से होमो सेपियंस के टाइम पे वो कौन सा जेंडर रहा होगा जिसने आग इजाद की थी, औरत या मर्द? और तब सिर्फ 2 ही जेंडर थे। सपना जवाब दो बेटे, औरत या मर्द? हम अज्यूम करेंगे ये हुआ ही नहीं। मैम आप बताओ, आपके हिसाब से वो कौन सा जेंडर था जिसने आग इन्वेंट की थी, औरत या मर्द? मैन। सही जवाब दिया। उस समझता, ताली बजाने सर। ये आपके पसंदीदा मर्द हैं? ये इनके पसंदीदा मर्द हैं, तो तुम अपनी ताली को नीचे रखो। मैम ने कहा कि मर्द ने इन्वेंट की फायर, विच इज सो ट्रू, क्योंकि इसके लिए एक चूतिया दिमाग चाहिए। जो 2 लॉन्डो का ही हो सकता है। कह रहे भाई क्या कर रहे हैं दोपहर में, आजा पत्थर रगड़ेंगे। भाई आदमियों का यही होता है, कुछ मिले रगड़ दो। फिर निराश हो जाते हैं, दिन की 3 बार हो गई यार आज। इस क्यूरियोसिटी से पार्टनर ने पूछा था ये कितना प्यारा इंसान है, छोटे शहर का है यार, तुम लोग तब से उसे जज कर रहे हो कि ये है वो नहीं। He just wants to know how it feels like। तो मैंने उसे समझाया, मैं तुम्हें भी समझाना चाहता हूँ। देखो, जब एक इंसान अपना घर बनाता है ना, घर, फ्लैट नहीं घर, तो उसकी नींव रखते वक्त बहुत लोग साथ होते हैं। आपके दोस्त, परिवार, वो इंसान जिसके साथ आपको घर में जाना है, तमाम लेबर जो वो घर बनाएगी, सब साथ होते हैं। लेकिन घर जब बनना शुरू होता है तो सिर्फ वो चुल्ली इंसान होता है जो रोज उस जगह जाता है। सबकी गांड में उंगली कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन को बता रहा है तार कैसे डलेगी, प्लम्बर को बता रहा है पाइप कैसे डलेगा, ठेकेदार ने पानी दे दिया दीवार पे, वो फिर रिसाई कर रहा है। अफ्रीका में बच्चे अभी भी प्यासे हैं, पर वो ये सब करता है, रोज अपने आप को इन्वॉल्व करता है। और फिर वो वक्त आता है जब उस घर में जाना है। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। कुछ लोग जो पहले साथ थे अब नहीं है। एक फूफा की मौत हो चुकी है, एक मौसी से हमने बात करनी बंद कर दी, प्लम्बर बीच में ही काम छोड़ गया, और जिसके साथ घर में जाना था वो अब खुद किसी और घर में है। तो पार्टनर, ऐसे में आप अंदर कैसे जाओगे? इसीलिए वो इतनी बुरी तरह वार हो रही थी। कहता पार्टनर देखो मैं आपको बताना चाहता हूं,
ऐसी प्रॉब्लम में एक ही सॉल्व है, अगर एक घर में नहीं जा सकते तो दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा, माँ दो, इतने घर बना दो। मैंने कहा भाई इतना पैसा नहीं है कॉमेडी में। कहता पार्टनर पार्टनर मैं उसी पे तो आ रहा था। कहता पार्टनर आपके 84 के फॉलोअर है। मैंने कहा हाँ है। कहता बस कुछ नहीं करना, आपको अपने नीचे 2 लोग लगाने हैं, एक आपकी फ्रेंड शालिनी और दूसरा वो 35 मॉडल। मैंने कहा 35 मॉडल तो आ भी जाएगा, बट दिस इज बिट्रेयल। क्या तुम नेटवर्क मार्केटिंग से? कहता फिर क्या पार्टनर, 2026 में डायमंड है। हाय मेरा नाम अक्षय, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम करोगे ही, बट इसमें हाइप भी करने का कुछ होता है, तो आई डोंट नो दैट। और इसके अलावा मेरा इंडिया टूर जो पहले भी चल रहा था अभी भी चल रहा है, अप्रैल 19 को खत्म होगा ये, तो तुम लोग अपनी सिटीज देख सकते हो। इसके बाद एक बोनस जो आएगा उसमें तुम्हें तुम्हारा पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, हर बार ऐसे नहीं आ पाऊंगा मैं तुम्हें बताने, मेरा शो है, तो तुम एक सिंपल सी चीज कर सकते हो, यहाँ पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, उसे खोलो और उसमें जाके मार्क एज इंटरेस्टेड करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं परफॉर्म करूँ तुम्हारी सिटी में तो तुम्हें पता चल जाए। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स बिहाइंड द सीन्स एंड मेनी अदर थिंग्स। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड एंजॉय दिस वीडियो। बाय। तुमने देखा शादी करने के लिए सारे रीजन दे देंगे सिवाय इस चीज के कि प्यार भी मिलेगा। एट बेस्ट कह देते हैं कि पोते की शक्ल देखने को मिलेगी। उन्हें कोई पता है 3 पोते तो आईपीएल से काट दिए पापा। जानता है।